आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। कल चंद्रपुर जिला खेल परिसर में सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन करने के लिए जिला खेल पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भव्य समारोह का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के खेल मंत्री गिरीश महाजन और चंद्रपुर के पालक मंत्री और महाराष्ट्र के वन और संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार समेत सभी विधायक और सांसद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले थे। चंद्रपुर के खेल इतिहास में निश्चित रूप से ये एक बड़ा क्षण था। इस अवसर पर चंद्रपुर के कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों और पदक विजेताओं को भी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया, लेकिन जिला खेल अधिकारी की बदइंतजामी के चलते पूरा समारोह विवादों में घिर गया। जिला खेल अधिकारी अविनाश पुंड ट्रैवल ऑफिसर की तरह हर समय नागपुर में रहते हैं और चंद्रपुर कार्यालय का संचालन करते हैं। इन्हीं सब बातों के चलते खेल कार्यालय द्वारा छपे आमंत्रण पत्र में पहले खेल मंत्री का नाम कार्यालय डालना भूल गया और स्थानीय सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में बिना प्रोटोकॉल के नाम छाप दिया गया। इतना ही नहीं, चंद्रपुर के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पहले शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता खिलाड़ी, भारत के पूर्व उप कप्तान, भारतीय विश्वविद्यालय के कप्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक और राष्ट्रमंडल रजक पदक विजेता खिलाड़ी राजेश नायडू को इस खेल आयोजन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि राजेश नायडू विगत 25 वर्षों से खिलाड़ियों के हक और शिव छत्रपति पुरस्कार विजेताओं के सम्मान के लिए विभिन्न साथियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इस लड़ाई के लिए उन्होंने एक बार सरकार को अपना शिव छत्रपति पुरस्कार भी लौटाया था, लेकिन सरकार ने उन्हें झूठा आश्वासन देकर 18 साल बाद 26 जनवरी को एक समारोह में सम्मान सहित वापस कर दिया। जब दिवंगत संजय देवतले पालक मंत्री थे, उसके बाद भी खिलाड़ी और शिव छत्रपति पुरस्कार विजेताओं को किसी भी सरकार से कोई नई मदद नहीं मिली और अब इन शिव छत्रपति पुरस्कार विजेता एथलीटों को जिला खेल अधिकारी द्वारा जिला खेल समारोह में आमंत्रण न देकर अपमानित कर दिया। इसके विरोध में शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित राजेश नायडू ने कार्यक्रम में अपना अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण और राष्ट्रमंडल रजक पदक लेकर जिला खेल अधिकारी और राज्य खेल नीति ने विरोध में धरना प्रदर्शन किया। उनका उद्देश्य खेल मंत्री, पालक मंत्री और अन्य सभी विधायकों और सांसदों को ये बताना था कि जिला खेल कार्यालय केवल भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है और वहां के अधिकारियों को खेल या खिलाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है और अब शिव छत्रपति पुरस्कार विजेताओं का अपमान करना बंद करें और उन्हें उचित सम्मान और न्याय दें और उन्हें 25,000 मासिक पेंशन दें, ये मांग थी। कार्यक्रम शुरू होते ही राजेश नायडू वहां रखी कुर्सियों के पीछे छत्रपति पुरस्कार और अपना मेडल लेकर बैनर थामे बैठ गए। तभी जिला खेल अधिकारी अविनाश पुंड प्रस्ताव देने के लिए माइक के पास पहुंचे तो राजेश नायडू हाथ में बैनर लेकर मंच के सामने पहुंच गए और इस बैनर को कार्यक्रम के अतिथियों को दिखाया, जिससे कोई कुछ समझ नहीं पाया और वहां भ्रम के साथ गड़बड़ी की स्थिति निर्माण हो गई। जैसे ही मंच पर बैठे सभी अतिथियों का ध्यान राजेश नायडू की ओर गया, 5 मिनट के भीतर 5-6 पुलिसकर्मियों ने राजेश नायडू को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अपने बैनर सहित कार्यक्रम से बाहर खींचकर रामनगर थाने ले गए और कार्यक्रम के अंत तक हिरासत में रखा। इसके बाद एक प्रसिद्ध पत्र के माध्यम से राजेश नायडू ने कहा कि अब इस लड़ाई को अंत तक लड़ने का समय आ गया है और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक छत्रपति पुरस्कार के खिलाड़ियों और अन्य खिलाड़ियों को उनका हक नहीं मिल जाता। ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से छत्रपति पुरस्कार वापस कर दूंगा, फिर भी सरकार नहीं जागी तो आत्मदहन तक का विचार करना पड़ेगा। उन्होंने जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय के भ्रष्ट प्रबंधन का पर्दाफाश करने और चयन स्पर्धा में संघ या महासंघ में बैठने वाले गैर खिलाड़ी अधिकारियों को खेल मैदान से बाहर करने का भी संकल्प लिया है और इसके लिए भी खिलाड़ी सेना के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी शुरू करेंगे, ऐसी जानकारी दी है। शिव छत्रपति क्रीड़ा पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों का महाराष्ट्र में पिछले कई दशकों से निरंतर अपमान हो रहा है, निरंतर पतन हो रहा है। शासन की ओर से इन्हें कोई नौकरी, कोई रोजगार की संधि, कोई पेंशन नहीं दिया जा रहा और अब तो इतना हो गया कि चंद्रपुर में इंटरनेशनल लेवल का सिंथेटिक ट्रैक बना, उसका लोकार्पण माननीय पालक मंत्री ने किया। उसके लिए जिला क्रीड़ा अधिकारी ने छत्रपति पुरस्कार खिलाड़ी को, इंटरनेशनल प्लेयर को चंद्रपुर के पहले इनविटेशन देना भी जरूरी नहीं समझा। ये बहुत बड़ा छत्रपति पुरस्कार का अपमान है। इसलिए अभी हमने ये आंदोलन छेड़ा है कि छत्रपति पुरस्कार्थियों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उनको पेंशन 25,000 रुपये महीना मिलना चाहिए, अन्यथा महाराष्ट्र के सारे छत्रपति अवार्डीज अपना अपना अवार्ड वापस करेंगे। हम रास्ते पे आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर आत्मदाह भी करेंगे। क्या इससे पहले आपने अवार्ड वापस किया था? इससे पहले मैंने अवार्ड वापस किया था इन्हीं सब मांगों को लेकर और 18 साल के इंतजार के बाद चंद्रपुर के जब पालक मंत्री स्वर्गीय संजय देवतले जी थे,
तब मुझे शासन की ओर से पत्र दिया गया कि आपकी सारी मांगनियां मंजूर की गई है और छत्रपति पुरस्कार्थियों को अब डायरेक्ट नौकरी में भर्ती मिलेंगी शासकीय नौकरी में, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी फसुनुक की गई और आज भी वही स्थिति है। इसलिए अब दोबारा हम लोग ये सहन नहीं करेंगे।